अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के शुरू में हमने बात डिस्कस की कि इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, या इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव है। ठीक है, अच्छा इसमें होता ये है कि हमारे पास लास्ट जो टॉपिक थे इससे पहले जो थे हमने उसमें डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव है या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन है, तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, और इसमें कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि उसमें डेरिवेटिव में हमारे पास ये होता था ना कि कोई वेरिएबल, लेट से मैं कहता हूँ एक्स है, उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते थे वन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन हमें ये बताएगी कि हमने किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, क्या आंसर आया वन। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने कहा कि पहले क्या होता था, फंक्शन गिवन होता था, हम उसका आंसर्स निकालते थे। अब यहाँ आंसर गिवन होगा, आपने उसका फंक्शन निकालना होगा या क्वेश्चन निकालना होगा कि किस चीज का हमने डेरिवेटिव लिया और आंसर आया वन। तो क्लियर सी बात है कि x का डेरिवेटिव वन है, तो वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। मतलब हमने x का डेरिवेटिव लिया तो वन आया। तो इस चीज को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव इसको पढ़ते हैं, या इसको कहते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम बात मजीद एक्सटेंड करेंगे कि व्हेन द डिराइव्ड फंक्शन, व्हेन द डिराइव्ड फंक्शन, अच्छा इस डिराइव्ड फंक्शन का मतलब ये है कि जब किसी फंक्शन के ऊपर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करते थे तो जो आंसर आता था उसको डिराइव्ड फंक्शन कहते हैं। और उस फंक्शन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। उस फंक्शन को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन द डिराइव्ड फंक्शन, डिराइव्ड फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि जिस फंक्शन पे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करके आंसर निकालते हैं उस आंसर को डिराइव्ड फंक्शन कहते हैं, या उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। ऑफ अ फंक्शन इज नॉन, ऑफ अ फंक्शन मतलब वही बात है कि फंक्शन इज नॉन, मतलब अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बाद अगर आंसर आपको पता हो नॉन, देन द एम टू फाइंड द फंक्शन इटसेल्फ, मतलब रिवर्स चलना है। देन द एम, then the aim to find the function itself, to find the function itself, function itself can be achieved, can be achieved। वही बात होगी कि हमारे पास किसी फंक्शन का आंसर गिवन होगा या डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन होगा। हमने क्या करना होगा, हमारा मकसद होगा कि उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट के करस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन होगा वो हमने फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है या मेथड है इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, तो या एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। ठीक है, द टेक्निक, द टेक्निक आर मेथड, द टेक्निक आर मेथड टू फाइंड, to find such a function, such a function whose derivative, whose derivative is given, whose derivative is given involves the inverse process, involves the inverse process of differentiation, inverse process of differentiation called, ये जो प्रोसेस होता है इनवर्स डिफरेंशिएशन का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का या का जो रिवर्स प्रोसेस है या इनवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं,
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव उसको कहेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जैसे कि आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, यहाँ मैं दोबारा कह देता हूँ कि अगर x का डेरिवेटिव है 1 तो इंटीग्रेशन क्या करेगी, इंटीग्रेशन आपको बताएगी कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है। तो हम कहेंगे कि x फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1 है और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या करना है, जो है मेथड अप्लाई इसमें करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है कि इसकी नोटेशन ज़रा देख लेते हैं कि इसकी नोटेशन आपके पास क्या होगी कि इंटीग्रेशन जैसे डेरिवेटिव के लिए तो हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं d/dx, ये हम नोटेशन डिफरेंट हमने वहाँ डिस्कस की थी। तो इंटीग्रेशन के लिए भी कोई ना कोई जो है हमने डिस्कस करनी है नोटेशन के, इसका बेसिकली हमारे पास क्या है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको इस तरह से समझते हैं कि लेट से हमारे पास एक फंक्शन है, कोई हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बाय डेरिवेटिव के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसका जो डेरिवेटिव आएगा ना हमारे पास, वो आएगा 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर हम लेट कर लें कि नो इफ, हम अगर सपोज कर लें कि जो आंसर आया है ना, इस आंसर को हम कंसिडर करते हैं f ऑफ x के। ठीक है, मतलब ये जो आंसर आया है ये आ गया 2x प्लस 1 के। ठीक है, देन तो इस आंसर के बदले या उसकी बैक पे जो फंक्शन होगा उसको हम कह देते हैं कि वो फाई ऑफ x है, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। मैंने यहाँ आपको बताया कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आंसर आता है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 को हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स का। तो मतलब ये हुआ कि अगर इस एफ ऑफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अभी आपको मैंने बताया कि बेसिकली वो फंक्शन होता है जो बेसिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव है। तो वो जो फंक्शन था उसको हमने फाई ऑफ एक्स से कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।